पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 28 अफराद की जान ले गया। तादाद 29,448 हो गई। 24 घंटे के दौरान 63,413 कोरोना टेस्ट किए गए। 6,137 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेज की शरह 9.67% रही। कोरोना से मुतासरा 1,649 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इलाकाई अमन के लिए खतरा है। मौजूदा भारतीय हुकूमत खित्ते में देरपा अदम इस्तेहकाम का सबब बन रही है। सिंध हुकूमत और PSP के दरमियान धरने के छठे मुज़ाकरात कामयाब। कराची में धरना 18 फरवरी तक मौखर। सिंध हुकूमत सूबाई फाइनेंस कमीशन शहरी हुकूमत के हवाले करने पर रजामंद हो गई। फरीकैन के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पा गया। आज इस धरने को हम इसको खत्म नहीं कर रहे, मौखर करने का ऐलान करते हैं। इसको 18 तारीख तक मौखर करते हैं। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला गली कूचों में इंशाअल्लाह ताला तब्दीली लेकर आएगा। हम जुबानी जमा खर्च और पर्चियों पर दस्तखत करने पर यकीन नहीं रखते। हमारी बात मान ली गई है। कानून जहां से टूटा था वहीं से बनेगा तो समझेंगे। हमारी बात मान ली गई। सिंध हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए तो दोबारा धरना दे देंगे। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की वार्निंग। मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी जो चीजें थी, मतलब ये जीत गए और वो हमने बहुत सारी चीजों पे हामी भरी है। मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम जीत गई। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का एतराफ़। फवारा चौक पर धरना खत्म करने की अपील। कहते हैं कि कुछ ऐसे सियासी लोग भी हैं जिन्हें ठाकुर साथ ले गया था। PSP ने कभी लिसानियत और अलग सूबे की बात नहीं की, इसीलिए वो मुदब्बिर सियासी जमात है। PSP के धरने से खिताब। ऑपोजिशन के बड़ों की आज लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन घर आने की दावत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दोहराने में शिरकत करेंगे। हमदा शहबाज और मरीम नवाज भी शिरकत करेंगे। MKM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सिंध के नए बल्दियाती कानून पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। मुल्क को गिरवी रख दिया गया, साबित हो गया पाकिस्तान पीछे जा रहा है। आमिर खान ने कहा कि हम किसी पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हुकूमती कारकर्दगी का फैसला आइंदा इलेक्शन करेगा। PDM सरबराह से ANP के रहनुमा गुलाम बलोर की भी मुलाकात। नौशकी में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद कैप्टन बिलाल की नमाज़ी जनाजा अदा। फैसलाबाद में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पंचगौर हमले में शहीद लांस नाइक मोहम्मद ईसा जाकरानी जैकबाबाद में मनो मट्टी तले सो गए। कलदम तहरीक तालिबान की शराइत कबूल नहीं। मज़ीद लोग भी भेजे लेकिन मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। अब बातचीत नहीं होगी। मुल्की सालिमियत के खिलाफ काम करने वालों को फोर्सेस से कुचल कर रख देंगे। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बलोचिस्तान के वाक़यात में दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन पकड़ी गई। दहशतगर्द व्हाट्सएप के जरिए हमलों के मनसूबा साजों से लाइव राबिते में थे। ये लोग अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में मौजूद हैं। दहशतगर्द मुल्क भर में कहीं भी वारदात कर सकते हैं। फोर्सेस को अलर्ट रखने के लिए सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर दाखिला की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। भारत का ताकत की बुनियाद पर जंग बंदी का दावा बेबुनियाद। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है भारतीय आर्मी चीफ का बयान गुमराहकुन। हमसाया दुश्मन मुल्क आलमी कवानीन और इखलाकियात की हदें पार कर चुका। LOC के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र जंग बंदी पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सरकारी और निजी कंपनियों के सरबराहों की मुलाकातें। CPEC के खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी करने की दावत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनअती ताउन बढ़ाने का माहिदा। CPEC के तहत 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों का पुख्ता आज़म। वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करने का वादा। इमरान खान पर नजर रखें। IMF से कर्ज लेने पर खुदकुशी ना ही कर लें।
मरियम औरंगजेब का तंजिया हुआ, कहा कि मुल्क की तारीख में मजमूई कर्ज का 70% मौजूदा हुकूमत ने लिया। इमरान खान ने कौम पर जो कर्ज लादा है ये कौन अदा करेगा? नून लीग के तर्जुमान ने सवाल उठा दिया। चौधरी परवेज इलाही से अल्लामा ताहिर अशरफी की वफ़द के साथ मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने फ़िरका वाराना तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उलमा अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की रहनुमाई करें। सीपैक अगले मरहले में दाखिल हो रहा है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन रखेंगे। हसन खाबर पर उम्मीद। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद जवान हमारे सर का ताज, दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। मुस्तहिक और गरीब घरानों के लिए अच्छी खबर। एहसास कफालत के तहत मुस्तहिक घरानों को 12,000 के बजाय अब 13,000 रुपये मिलेंगे। 80 लाख घराने मुस्तफीद होंगे। अपर चित्राल में जहेज मांगने वालों के समाजी बाइकआउट का फैसला। दुल्हन के घर वालों से कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा। वलीमे में खाने पर खर्च भी कम से कम होगा। लाजपुर गांव में बुजुर्गों का जिरका, मुतफिका फैसला। जिनसी हरासगी केस में लॉर्ड नसीर अहमद को 5.5 बरस की सजा सुनाई गई। लॉर्ड नसीर अहमद के खिलाफ 50 बरस पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। हादसात में 3 अफराद हलाक और 9,000 से ज़ायद परवाजें मंसूख। 3.5 लाख घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M2 ठोकर नियाज़बेग से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से रचाना और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस की गाड़ियों की फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने, धुंध में गाड़ियों में दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज्यादा रखने की हिदायत। कराची किंग्स को मुसलसल चौथी शिकस्त। पिशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 9 रन से हरा दिया। 173 रन के जवाब में कराची किंग्स सिर्फ 164 रन बना सके। कराची की पूरी टीम ने मिलकर 69, जबकि अकेले बाबर आजम ने 90 रन बनाए। न्यूज़ पर इमरान नज़ीर और अब्दुर्रहमान के तज्ज़िये। इमरान नज़ीर ने बताया कि स्वीप शॉट कैसे खेलते हैं। दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान ने दूसरा कराने की क्या टेक्निक है सब बताई।